सबसे पहले अपन आते हैं कि हाउ डू वी यूजुअली आइडेंटिफाई ग्रुप्स। तो सवाल सबसे पहले आता है कि हमें पीएचडी एप्लीकेशन करना है, तो पीएचडी एप्लीकेशन के लिए प्रोफेसर कैसे ढूंढें हम, या फिर प्रोफेसर जो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ का प्रोफेसर कैसे मिलेगा हमें। यूजुअली दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कि आपको प्रोफेसर कहाँ पे, कैसा प्रोफेसर, क्या काम कर रहा है, ये कैसे मिलेगा। और अपना यूजुअल अप्रोच क्या रहता है कोई भी पीएचडी एप्लीकेशन या कहीं पे भी अप्लाई करते टाइम, कि हम लोग क्या करते हैं, टॉप 50 क्यूएस रैंकिंग के कॉलेज को सर्च करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट लगी हुई रहती है। हम लोग उन प्रोफेसर्स की लिस्ट देखते हैं, उसमें उनका जो सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट आया हुआ इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर जो रहेगा वो लोग पढ़ते हैं हम लोग, और उसका कंक्लूजन को पैराफ्रेज करते हैं और फिर ईमेल के अंदर बोलते हैं कि हमने आपका ये पेपर पढ़ा, बड़ा मोटिवेटिंग था, अब मैं आपका पीएचडी या रिसर्च ग्रुप हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड फॉर मी पर्सनली डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट ए गुड चॉइस, नॉट एट ऑल गुड अप्रोच। पर यूजुअली हम लोग यही चीज़ करते हैं कि हम लोग क्यूएस रैंकिंग पे जाते हैं एंड देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड देन वी फाइंड ए प्रोफेसर। सवाल ये है कि हाउ कैन वी डू दिस बेटर अप्रोच, हाउ कैन वी कनेक्ट बिफोर अप्लाइंग। अब कनेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दी, दैट कनेक्ट, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कैसे उनको लगे कि आप आपको पहले से जानते हैं। तो इसके लिए हमारा जो है वो 3 सजेशंस मैं देना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को, जो भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, इंक्लूडिंग पोस्ट हो या इंटर्नशिप या सब, ठीक है। तो ये 3 अप्रोचेस है। सबसे पहले थ्रू वेबिनार्स, अभी इनके ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वेबिनार्स, ठीक है, कि सबसे पहले अपन वेबिनार्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है थ्रू पब्लिकेशंस के थ्रू, ठीक है। और तीसरा है थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, और कॉन्फ्रेंसेस का आपका फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल अटेंडेंस जरूरी नहीं है कॉन्फ्रेंसेस में, इसके ऊपर बात करेंगे। बट ये 3 अप्रोचेज है, हमेशा याद रखना, ये तीनों अप्रोचेज बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है जो कि आपको पीएचडी एप्लीकेशन मिलने में बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले वेबिनार्स पे आते हैं। तो आप लोग कितने लोग वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबिनार्स रहते हैं, कितने लोग अटेंड करते हैं और कितने लोगों को पता है, आइडिया है इस चीज़ का आपको कि कैसे वेबिनार्स होते हैं ये, और कैसे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। एनीवन जो वेबिनार्स वगैरह अटेंड करता हो या कुछ, बताओ, वेबिनार्स अटेंड नहीं करते हो तुम लोग। तो देखो अभी मेरी स्क्रीन देखो अच्छे से, काफी सारे जो है ना, मैं इसको पॉइंटर में डाल देता हूँ। ये देखो एसीएस की जैसे वेबसाइट पे जाओगे, एसीएस के पोर्टल्स पे जाओगे ना, तो वहाँ पे फ्री लाइवली वीकली ब्रॉडकास्ट होते हैं आपके, ठीक है। और जैसे आप, जैसे मैं केमिस्ट्री का हूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट हूँ बेसिकली मैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट के जैसे ईसीएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी वेबिनार्स होते हैं काफी सारे, एंड गोज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वॉट एवर यू वांट टू सर्च। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट हैं, लिंक्ड हैं, जिस जो लिंक्स हैं जो कि आप डायरेक्टली उन पे रजिस्टर कर सकते हो, और ये सारे के सारे वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। उससे होता क्या है कि जैसे अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि एक वेबिनार होने वाला है, ठीक है, जो या हो चुका है 16 जुलाई 2025 को, मैंने जस्ट एज स्क्रीनशॉट लिया है। अब यहाँ पे यूसीएलए के 2 प्रोफेसर्स हैं और ये लोग अभी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग उनका वेबिनार अटेंड कर सकते हो, उस वेबिनार में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद ईमेल कर सकते हो उनको कि हमने आपका वेबिनार अटेंड किया, काफ़ी इंटरेक्टिव था, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच मिली मुझे मेरे रिसर्च में, और ये सब चीज़ें। जैसे अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है उमर यागी को, तो मैं जब मेरे मास्टर्स के अंदर था तो उनका एक वेबिनार अटेंड कर रहा था मैं, जो कि कैम्ब्रिज का था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसपे वो डेजर्ट एयर से कैसे वाटर जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके ऊपर वेबिनार कर रहे थे वो। एंड देन उन्होंने लास्ट के अंदर बोला था कि ये मैंने एक और बुक पब्लिश करी है रेटिकुलर केमिस्ट्री करके, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा ये जो बुक के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर देना। एंड देन आई ईमेल्ड हिम कि मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया था और ये है, और मुझे ये बुक चाहिए, मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, और अगर आप मेरे को इस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकते हो या वो सब चीज़ें, तो यू ऑलवेज गो फॉर दैट। तो आप ये वेबिनार्स अटेंड करो फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे क्या होगा, आप फिर जैसे वेबिनार अटेंड किया जिस प्रोफेसर का, ईमेल देम कि आपने वेबिनार अटेंड किया उनका, और बहुत ही अच्छी इनसाइट मिली है, बहुत ही अच्छी हेल्प हुई है आपकी। एंड देन आफ्टर 2-3 मंथ्स यू आस्क देम कि हाँ मेरे को पीएचडी अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऑन द सेम ईमेल थ्रेड। नया ईमेल करने की जरूरत नहीं, वरना वो भूल जाएंगे कि कौन है अमन, कौन है नवीन, कौन है, दे डोंट रिमेंबर दैट। तो आप जो वेबिनार का जो आपने जो बोला, अप्रिशिएट किया कि मैंने आपका ये वेबिनार अटेंड अटेंड किया, उसके बाद उसी ईमेल थ्रेड के अंदर आप रिप्लाई कर दो कि मैं पीएचडी पोजीशन ढूंढ रहा हूँ आपके अंदर, ठीक है, मेरे को आपका काम फॉलो करते हुए टाइम हो गया है और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने वो वेबिनार से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था मैं। तो ये जो है अप्रोच, ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, काफ़ी फर्स्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच बोलूँगा मैं। अभी जैसे केमिस्ट्री का है, सेम गोज़ विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। हर जगह हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार्स मिलते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी लिंक्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, बट आपको और लिंक्स आप जस्ट ईमेल कर देना। तो जो वेबिनार है, ऐसे वेबिनार्स, काफ़ी सारे वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एवरी एवरी सिंगल सब्जेक्ट के। अटेंड दोस, और वो अटेंड करने के बाद जो प्रोफेसर्स हैं उनको लिस्ट करो और उनको ईमेल करो कि हमने आपका वेबिनार अटेंड किया था, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली इंसाइटफुल, ठीक है, और मेरे को मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो एक अलग पर्सपेक्टिव मिला आपके काम से, ठीक है। तो हमेशा वेबिनार, दीज आर दी चांसेस टू कनेक्ट, ठीक है। और इससे आप फिर उनको एक नॉर्मल ईमेल भेज सकते हो, और ये आपका एक वार्म इंट्रोडक्शन हो गया कि देन उसको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाकी मेंटर्स का पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। अनन्या, क्या आपको ये वाला प्रोसेस या आपने कभी यूज किया है, या फिर आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ में, कि ये अप्रोच जो है अपनी वेबिनार वाली जो अप्रोच है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कमेंट करना है आपको भी? Um, yeah, sure. Webinar
asking questions during a session is also helpful while they give a talk. Exactly. Make your presence known, and then reach out to them after. That's always helpful. They'll keep you in the mind. So then once you approach later for PhD positions, they can recall that, okay, this was a person who was interactive, and they take note of all of this. So Exactly. yeah, obviously that's helpful. ऑलवेज डू दैट, ओके। फिर सेकंड अप्रोच है जो कि पब्लिकेशंस के थ्रू, ठीक है। और ये जो अप्रोच है इससे मेरे को मेरी पीएचडी पोजीशन मिली थी, ठीक है। दिस इज हाउ आई गॉट माय पीएचडी पोजीशन, और आई वुड से इंटर्नशिप पोजीशन, समर इंटर्न मैं इसी अप्रोच से किया था। इसका आइडिया ये है कि अपन लोग, वी ऑल आर डूइंग रिसर्च, राइट। तो अपन लोग क्या करते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं डेली, कुछ ना कुछ पेपर पढ़ते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं कि लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट जैसे एनजीओ में क्या पेपर आया, जेक्स में क्या पेपर आया, एसीएस कैटालिसिस में क्या पेपर आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी जर्नल में क्या पेपर आया। हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि लिटरेचर सर्वे के टाइम पे आप अगर कोई पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग पेपर लग रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम लिख लो आप, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रोफाइल सर्च करो सबसे पहले आप। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जब मैं इंटर्नशिप करने के लिए मैंने अप्लाई किया था, उससे 6 महीने पहले मेरे जो प्रोफेसर हैं वोल्फगंग शुमान, उनका एक पेपर आया था ये, कि इलेक्ट्रोकैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू ऑक्सलेट एंड दिस। अब मैं मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, तो मेरे को कुछ रेफरेंस चाहिए थे ना खुद के काम के लिए, कि हाँ, कौन लोग कैसा काम कर रहे हैं। एंड देन मेरे को ये पेपर मिला, और जब मैं ये पेपर पढ़ रहा था तो मुझे इतना अच्छा पेपर लगा कि मैंने देखा करस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनकी प्रोफाइल चेक करी, और मैंने मेरी डॉक्स फाइल के अंदर इनका नाम लिख लिया, और इनका जो रिसर्च पेपर का जो पूरा टाइटल है वो लिख लिया इनकी वेबसाइट के थ्रू। और ऐसे ही करके, जैसे अब लेटेस्ट अगर आप देखोगे 28 नवंबर को कि माइकल का पेपर आया हुआ है, या फिर बाकी जितने भी प्रोफेसर हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपकी रिसर्च के लिए, तो वो यहाँ पे लिस्टेड है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, इनका पेपर देखोगे खोल के, क्योंकि सिंस आप अभी अपना 4th-5th ईयर के अंदर हो, आपके पास टाइम है, ठीक है, कि पेपर, लिटरेचर, थीसिस लिखते टाइम, साइट करते टाइम, वो सारी चीजें जो रहेंगी वो आप खोल के इनको पेपर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर करने के बाद जितने भी आपके करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं जिनका पेपर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, उनकी डॉक्स फाइल बनाओ। डॉक्स फाइल के अंदर उनका नाम और पेपर का टाइटल लिखो, ताकि जब आने वाले 3, 4, 5 महीनों में जब भी आप अप्लाई करोगे, तब आपके लिए एक रेफरेंस रहेगा कि हाँ, मेरे पास ये 30-40 प्रोफेसर की लिस्ट हो गई है, और ये वो लोग हैं जिनका पेपर मैंने पढ़ा है, और इनकी रिसर्च मेरी रिसर्च के साथ कंप्लीटली ओवरलैप करती है। एंड दिस इज हाउ अप्रोच, कि मैंने फिर जो वोल्फगंग शुमान है, जो मेरे सुपरवाइजर है, मैंने उनको 3-4 महीने बाद बोला कि मैंने ये आपका ये पेपर पढ़ा था, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा आपके पेपर में। बेस्ड ऑन दैट मैंने मेरा ये नया प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंदर मैंने ये रिजल्ट्स अचीव करे हुए हैं। एंड देन ही वाज सडनली वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ भाई, कि बच्चा होमवर्क करके आया है, या बच्चे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जब इंटरव्यू हुआ, ही ओपन एटलीस्ट 4-5 पेपर्स उनके रिसर्च ग्रुप के, कि आपने ये पेपर देखा हुआ, मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक पे काम करो। एंड देन फॉर्चुनेटली आप अगर उनकी प्रोफाइल को फॉलो करें, एक्सप्लोर किया, तो आप देख लोगे वो पेपर को, एंड देन यू विल से कि हाँ, मैंने ये पेपर देखा था। पूरा एकदम इन डिटेल स्टडी नहीं किया, बट इसके अंदर ये चीजें, एंड देन इट्स ऑल गुड। तो दिस सेकंड अप्रोच इज रियली हेल्पफुल एज वेल, पब्लिकेशंस के थ्रू, ठीक है। थर्ड सजेस्टेड अप्रोच रहेगी मेरी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ठीक है। अटेंड करने की बात नहीं हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस को देखने की बातें हो रही है, और ये पता करने की बात हो रही है कि कहाँ पे कौन सी कॉन्फ्रेंस में कौन लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, कॉम्स.com, जिसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ्रेंसेस, सर्विसेज, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, लाइफ साइंसेस, सारी साइंसेस की आपका जो है कॉन्फ्रेंसेज है। और यहाँ पे ऐसा रहता है कि जब आप फिजिक्स डिपार्टमेंट खोलते हो, अज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे सब सेक्शंस बने हुए हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, फिर हाई एनर्जी फिजिक्स हो गया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ऐसे करके। और ये भी लिखा हुआ रहता है कौन सी कंट्री के अंदर कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप उन कॉन्फ्रेंसेस पे जाओ, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पे जब आप चले जाओगे, उसके बाद उनका जो शेड्यूल लेक्चर्स या शेड्यूल सेशन रहेगा, वो पीडीएफ जो फाइल रहेगी वो अपलोडेड रहेगी उनकी वेबसाइट पे। जैसे मैं भी जो रिसेंटली मेरी जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी मैंने आईएससी की, उसकी ये शेड्यूल लिस्ट पीडीएफ आपकी सेम फील्ड के, अगर आप अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो 7-8 जगह कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो आप उनकी कॉन्फ्रेंसेस पे जाओ, उनका जो लेक्चर्स और जो उनका जो शेड्यूल प्रोग्राम है, उसका पीडीएफ खोल के देखो। और जब पीडीएफ खोल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी कम से कम भी 100-150 लोगों की लिस्ट हो चुकी है। अज्यूम करते हैं कि मेरे को एनर्जी स्टोरेज में इंटरेस्ट है ना, तो मैं जितना भी एनर्जी स्टोरेज का जो पेपर, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, मैं उनकी प्रोफाइल खोलूंगा कि हाँ, ये अलेक्जेंडर फोर्स है। अब ये 15 मिनट का लेक्चर है, बट ही इज ए प्रोफेसर, कैम्ब्रिज के अंदर प्रोफेसर है, ठीक है। तो दिस इज अनदर रियली इंटरेस्टिंग अप्रोच जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, कि आप लोग वेबिनार्स जो है और ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, इनको खोलो, और उनके पीडीएफ्स और जो लेक्चर, जो शेड्यूल लेक्चर्स हैं, वो सारी चीजें आप देखो। और उसके बाद आपके पास ऑलरेडी 150 प्रोफेसर की लिस्ट हो जाएगी, एंड इट विल नॉट टेक टाइम, बेटर देन क्यूएस रैंकिंग वाइज जाके कॉलेज के प्रोफेसर को एक फेक ईमेल करना। आपको एक्जैक्टली पता होगा कि मेरा किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, कौन लोग किस टॉपिक में काम कर रहे हैं। एंड देन यू ओपन देयर प्रोफाइल, यू स्टडी देम, और उसके बाद आप उनको ईमेल करो और बोलो कि मैंने ये वेबिनार था, अनफॉर्चुनेटली मैं फिजिकली जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाया, पर मैंने आपका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ा, और उससे मैंने आपकी प्रोफाइल पे गया मैं, और उससे मुझे काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले। सो दिस इज अनदर अप्रोच कि प्रोफेसर कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो दीज 3 अप्रोचेज आर रियली 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 इंटरेस्टिंग अप्रोचेज। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा इनको फॉलो करने के लिए, इट विल नॉट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस के, जैसे ये जो लिंक है और इससे पिछले की लिंक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो लिंक्स में, तो आप वापस ईमेल कर दो, मैं ये सारी लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है।
अब दिनेश इस पे क्या पर्सपेक्टिव है कि ये जो तीनों अप्रोचेस बताई थी आपने भी अभी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पे काम भी किया था और यूके के अंदर आप पीएचडी भी कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक कि आपने जब अप्लाई किया था और अभी ये जो अप्रोचेस है, क्या आपका ओपिनियन है? I think conference one is really good one. Also, if you want to find out who is the like big shot in your domain, you can always go for plenary or keynote speakers, and they are always the invited speakers to your conferences, so you know they are the big shot, and that research domain is the most relevant. And if not, then you can always, if there's a chance, you can attend them by online or somehow. You can always ask them what's the future going to look like for this field, and they can always give you these type of research going to be available, and then you can find out your research niche, and then you can ask them personally if they have positions available or not. Exactly. I managed to attend one or two during my master's. I got lucky on that sense. So if you manage to get a chance, I think that's going to be the best way to approach them. But if not, then it's also a really good way to scrap out the good peoples you want to go for. Exactly. So ये भी it is an interesting perspective as well कि you always go for a keynote or plenary lecture and then you write them an email that the topic was interesting and what is your opinion on this topic, and then after certain time you can reply on the same email thread that you wanted to do a PhD. You had studied you had studied his profile or the professor's profile from past 2-3 months, and then now you are really interested in his work, and then that would be a good option for you. ठीक है Shamit, any perspective on this? What do you think would be another approach to a professor, or these approaches are fine enough, or anything, suggestions or comments? My opinion is that the second one is the best one. At least that's what I did. So when I was applying for myself back in 2023 and 2022, so I would make an Excel sheet. So I would read all the papers from my domain and I would make an Excel sheet. And as you already told, that I would write the names of the corresponding authors. And then I would, so I mean, that's the most easiest approach because you read hundreds of paper and then you find 80 different corresponding author, and then you have 80 different professors to whom you can apply. I mean, in a conference or a webinar, the number of people that you get exposed to is limited. Yes. But conference is really good. I remember I also attended a conference, and then they really offered me a PhD position there. And they told me that, okay, this is the name you should write, and you should tell them that that we gave you her name, and then they will just offer you a PhD position. But that usually happens when you are physically there. And but most of the time we can't be physically there. So I think the second approach is the best one. So you go for papers, you go for corresponding authors, and make an Excel out of it. And that's the best way to do it now. Then you have 80 different professors whom you can apply, who are really from your field. Exactly. So these are the professors who are exactly overlapping with your field. You don't have to look for the departments and all, because usually what happens when you look for the department website, there is certain like few factors which are, or few fields they are working differently on. So they might not be so much interested in your profile. But once you are reading those papers, once you are going through those papers during your masters or during your thesis writing and all, that would really help you. It will save lots and lots of time, and then you will exactly finding professors who are completely overlapping with your profile. So make sure that you follow these approaches, and you see these approaches are helping most of our mentors here as well. ठीक है? So एक और चीज याद रखना जो कि मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हाइल अप्लाइंग. ठीक है, यूजुअली हम लोग जो है ये चीज भूल जाते हैं कि अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए एप्लीकेशंस के टाइम पे. आपको हमेशा जब भी अप्लाई करते हो, चाहे ईमेल लिखना हो, चाहे सीवी बनाना हो, चाहे एसओपी बनाना हो, या कुछ भी हो, आपका अप्रोच होना चाहिए कि हमें चीजें कनेक्ट करनी है रेदर देन डायरेक्टली अप्लाइंग. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस अननोन आइलैंड से पीएचडी अपॉर्चुनिटी वाले आइलैंड पे जाना है और आप डायरेक्टली ईमेल कर रहे हो कि हमने आपका पेपर पढ़ा और हम लोग आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, नोबडी केयर्स, लिटरली नोबडी केयर्स. तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड कि मेरे को ये पीएचडी अपॉर्चुनिटी चाहिए, हाउ कैन आई ब्रिज दैट. ठीक है, चाहे वो वेबिनार्स के थ्रू हो, चाहे पब्लिकेशंस के थ्रू हो, चाहे उनके पीएचडी या पोस्ट डॉक स्टूडेंट से पहले कनेक्ट करके पूछना हो, यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव कि हाउ आई ब्रिज दोस पीएचडी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ रेदर अप्लाइंग. तो आपको पोर्टल में एक पीएचडी पोजीशन दिख गई है, डोंट डायरेक्टली गो फॉर अप्लाइंग दैट. ट्राई टू कनेक्ट वेबिनार्स, ट्राई टू कनेक्ट ब्रिजेस, ट्राई टू सी कि वो प्रोफेसर कभी ऑनलाइन अभी वेबिनार अटेंड कर रहा है या फिर उसका लेटेस्ट पेपर क्या आया हुआ है. ऐसे करके आप लोगों को ब्रिज बनाना है अपने. सो दैट शुड बी योर माइंडसेट. Exactly. I think I will just add on to a point that it is not always about having a human connection or having a connection of webinar itself, because we are doing research, right? So the most important technique that we learn is methodology itself. So always think in a way, or which I also have realized after coming here, it's important that you also sell yourself. You just don't say that I want to come to your lab and I want to learn this technique. You have this much money and you do this, but you also say that I also do this and this is how I can contribute in your lab. And this is how the most recent PhD hiring in my lab was. Just because she could do a surgery and she had no idea of the things that we are doing in the lab, she got hired, irrespective of so many people who are directly in the field. So you have to also sell. You have to tell that I do this bacterial stuff, or I do this stuff, or I'm exposed to this, and that's how I can contribute to your lab, and that adds more weightage. So always try to also sell yourself, and just don't say that I want to learn this, and that. Exactly. Absolutely. I'd also like to add a point to that it wasn't just me, like all the students. So like what sets you apart from other applicants is what
they will be looking at, everybody wants to join the lab. They're all interested in the hot topics the lab works on. What sets you apart should be what you add to the table as well, because the PIs are also looking for different expertise. So like, say, going into my lab here, I completely switched fields. So keep your mind open. Like that's another big thing. You are already working in some field. If you solely apply to that, you might miss other opportunities. Keep your mind, like keep all your opportunities like open, keep a broad mindset to application. And then when you go into there, show them what you are capable of, what's your skill set, what are you bringing to the table. And that is what would set you apart from other applicants. Make sure you let them know of that. How I did that for one of my, for some of my professors was I actually incorporated some of what I worked with in the past in some of my presentations and was like, oh, I did this in the past, you know, how I can apply this to your research, and showed them that. And that sometimes tends to be more attractive for a PI when they're looking at a prospective student. Exactly. Very good points. And we will discuss these points more in details now. Okay.